फ्रांस के साथ रफाल का सौदा इतिहास में सबसे बड़ा है। कई रक्षा विशेषज्ञ इसे गेम चेंजर बता रहे हैं। 114 राफाल जो फाइटर जेट्स हैं, उस समय 40 बिलियन डॉलर्स की जो है वो डील की है, 40 अरब डॉलर की। 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट। मोदी जी ने गेम चेंज कर दिया। अब चेंज किया कैसे है? डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इन अ बिग वे वो होने वाली है भारत में। क्या ये जो डील है वाकई इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ जो जंग थी उसमें यही खबरें आई कि किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 7। ट्रम्प साहब तो 10 बता रहे हैं। डील इज क्लीन। द प्रॉब्लम इज दैट 7 साल पहले जो राफेल का प्राइस था वो आज नहीं है। 7 साल पहले जो गाड़ी का प्राइस था वो आज नहीं है। 7 साल पहले जो कैमरा का प्राइस था वो आज नहीं है। हर चीज महंगी होती है ना, हर चीज महंगी होती है, इसलिए एक साथ करके खत्म करो। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा और राफेल के ऑर्डर जाने वाले हैं। घुस के नहीं मारा था उन्होंने, अपनी ही कंट्री में रह के, और हमें यहाँ मारा था। 11 जगह पे जो उन्होंने, या 9 जगह पे जो उन्होंने अटैक किए थे, जिससे हमारी एयर बेसिस जो थी वो उड़ गई थी, और मसूद अजहर का घर तबाह हो गया था और उसके घर के लोग मारे गए थे। तो सर उसके लिए भारत को अंदर आना ही नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही हम लोगों की जो है ना बैंड बजा दी। 114 यानी 114 राफाल फाइटर जेट्स की खरीदारी के लिए 32 ट्रिलियन यानी 32,000 अरब इंडियन रुपए की मंजूरी दी है। एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। इंडिया का कमजोर मुल्क थोड़ा है, या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। भारत ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के विशाल प्रस्ताव को शुरुआती मंजूरी दे दी है और यह फैसला केवल एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है। रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी की हरी झंडी के साथ यह डील अब आधिकारिक प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इस डील की अनुमानित लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए हो सकती है, जो इसे भारत के इतिहास के सबसे बड़े रक्षा सौदों में शामिल कर सकती है। दोस्तों, भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मज़ीद जहाज़ चाहिए, और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है? दिस इज़ 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल ऑफ फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स है। दूसरा, इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ठीक है जी। और 2026 वो कह रहा है, इंडिया मोदी साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया ईयू टाइज। मोदी साहब जो है वो कॉल कर रहा है कि हमें जो इंडिया फ्रांस है उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, और इंडिया फ्रांस जो है वो अपने टाइज़ को, अपने रिलेशंस को अपडेट कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। और 114 राफाल जो फाइटर जेट्स हैं, उस समय 40 बिलियन डॉलर्स की जो है वो डील की है, 40 अरब डॉलर की।
क्या ये जो डील है वाकई इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ जो जंग थी, उसमें यही खबरें आई कि किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 7। ट्रंप साहब तो 10 बता रहे हैं, लेकिन वो ये 7 नहीं बताते कि ये 10 जहाज़ या 2 जहाज़ या 7 जहाज़ किसके थे, लेकिन वो इस किस्म की बात करते हैं। अच्छा, इंडिया ने 40 अरब डॉलर यानी 36 ट्रिलियन इंडियन रुपए की जो दिफाई साजो सामान है यानी डिफेंस इक्विपमेंट है, उसकी खरीदारी की इब्तिदाई मंजूरी दे दी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए मजीद फ्रेंच राफाल जो फाइटर जेट्स हैं वो शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि डिफेंस एक्विजिशन कौंसिल ने फिजाइया के लिए मजीद राफाल लड़ाका तैयारे और मिसाइल, फौज के लिए एंटी टैंक मिसाइल और बहरिया यानी नेवी के लिए P-81 जो जासूस तैयारों के लिए इब्तिदाई मंजूरी दी है, जो सर्विलेंस वगैरह के लिए और जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामरिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे माहौल में भारत का अपने वायुसेना बेड़े को आधुनिक और अत्याधुनिक तकनीक से लैस करना एक दीर्घकालिक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत पहले ही फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को नए स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। अब 114 नए जेट का प्रस्ताव इस क्षमता को कई गुना बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह डील केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करने की योजना का हिस्सा है। राफेल जेट अपनी मल्टी रोल क्षमता, उन्नत रडार सिस्टम और लंबी दूरी की मारक क्षमता के कारण दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिने जाते हैं। इस बीच भारत और फ्रांस के संबंधों में भी एक नई गहराई देखने को मिल रही है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक विस्तार दिया है, जो केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं बल्कि तकनीक, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग तक फैला हुआ है। संयुक्त प्रेस बयान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि यह साझेदारी गहरे समुद्र से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक फैली हुई है, जो इस रिश्ते की व्यापकता को दर्शाती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष चर्चा की। इस बैठक को रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 114 राफेल जेट की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ाने की मांग कर रही है, क्योंकि पुराने मिग और अन्य विमानों को धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है। इस डील का एक महत्वपूर्ण पहलू मेक इन इंडिया से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस समझौते में तकनीकी ट्रांसफर और घरेलू निर्माण की संभावनाओं पर भी जोर दे सकता है, जिससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। रक्षा एक्सपर्ट का कहना है कि यदि इस सौदे में तकनीक हस्तांतरण शामिल होता है तो यह भारत के एयरोस्पेस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। इससे भविष्य में स्वदेशी लड़ाकू विमानों के विकास को भी गति मिल सकती है। यह सौदा केवल वायुसेना की ताकत नहीं बढ़ाएगा बल्कि भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा नीति को भी मजबूत करेगा, खासतौर पर ऐसे समय में जब सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। राफेल जेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुभूमिका क्षमता है। यह हवा से हवा, हवा से जमीन और लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक मिशन को आसानी से अंजाम दे सकता है, जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए बेहद उपयुक्त बनाता है।